नमस्कार, स्वागत बा रउआ सब लोगन के भोजपुरी समाचार में। हम बानी प्रतिभा। अगला आधा घंटा में हम रउआ सबके रूबरू कराइब सप्ताह भर के उबड़न खबर से जे बनल रहल चर्चा में। चलिए समाचार के शुरुआत कर जाओ। हाल में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बड़ कामयाबी मिलल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में दोनों राज्यन के जमीन बीजेपी नाप लेलस। हरियाणा में 4 गो सीट से बीजेपी कुर्सी तक पहुंच गई, जबकि महाराष्ट्र में पार्टी अपन दम पर सरकार बनाए के स्थिति में बिया। अब सवाल उठ रहल बा कि का नरेंद्र मोदी के जादू झारखंड में भी चली। हरियाणा और महाराष्ट्र के कामयाबी के बाद बीजेपी बुलंद हौसला के साथ झारखंड में उतर चुकल बिया। बीजेपी के दावा यहाँ भी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत के बा। बाकी मैदान में उतरे के बारी आयल तब बीजेपी आजसू से हाथ मिलाकर ही उतरल। तबो मोदी लहर के बूता बीजेपी के उम्मीद बा कि बहुमत अकेले दम पर ही हासिल कर ले। बीजेपी के लागता कि मोदी उनकर सबसे बड़ चेहरा बाड़न त काहे ना उनकरे नाम के चुनाव में भुनाइल जाए। मोदी लहर के बूता लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ जीत हासिल कैले रहे। 2014 लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी के 14 सीट में से 12 सीट मिलल रहे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 सीट पर ही कामयाबी मिलल रहे। बीजेपी के विधानसभा के 81 में से 52 सीटन पर बढ़त मिलल रहे। वोट प्रतिशत की अगर बात कल जाओ तो लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी के जहां 12 सीट मिलल रहे, उन्हें 40.10% वोटों मिलल रहे। कांग्रेस के 13.30%, जेएमएम के 9.30% और जेवीएम के 12.10% वोट मिलल रहे। जाहिर बा अगर लोकसभा चुनाव में मिलल कामयाबी बरकरार रहल त झारखंड में अपन ताकत पर बीजेपी के सरकार बन सकेला। हालांकि नरेंद्र मोदी हरियाणा और महाराष्ट्र में खुदे बीजेपी के चुनाव प्रचार के बागडोर संभल ले बाड़न। दोनों राज्यन में धुआंधार चुनाव प्रचार कइल जा रहल बा। ऐसे में देखल ई दिलचस्प होगी कि झारखंड में मोदी के आगाज कौना अंजाम तक पहुंचेला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगला खबर के बात कर जाओ। आरजेडी और जेडीयू के विलय हो सकेला। एक खबर के सामने अइला के बाद सवाल उठ रहल बा कि आखिर ऐसन का भइल कि दोनों पार्टियन के विलय के खबर आए लागल। का एकर पीछे पीएम मोदी और बीजेपी लहर बा बड़ वजह है कि मिशन राहुल? देखल जाओ ए रिपोर्ट में। निर्णय आलाकमान का है और इसके ऊपर अंतिम निर्णय लेना आलाकमान का है। लेकिन ये बात सही है कि अगर पार्टी अकेले लड़ती है तो नौजवानों को मौका मिलेगा, एक संगठन तैयार करने का मौका मिलेगा। और हम गठबंधन में लड़ते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम हो पाएंगे। तो इन सब बातों को देख के हम अंतिम निर्णय आलाकमान इस पर लेंगे। पहले महाराष्ट्र और फिर जम्मू कश्मीर, ये दोनों राज्यन में कांग्रेस अपन पुराना सहयोगियन के बाय बाय कर दिलस और अकेले उतर गई मैदान में। अब चर्चा ई बा कि मिशन राहुल के तहत बिहार में आगामी चुनाव अकेले लड़े के तैयारी कर रहल बिया कांग्रेस। निश्चित रूप से कौन नहीं चाहता है कि अपना घर मजबूत हो और हम अपने मजबूत घर में रहें। क्यों हम पड़ोसी के घर में रहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हर एक पार्टी, ये नहीं कांग्रेस, हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसका घर मजबूत हो। पहले तो अपना घर मजबूत करना है। तो निश्चित रूप से एक प्रयास हम भी कर रहे हैं कि हम अपना घर को मजबूत कर सकें, लोगों को जोड़ सकें, अपनी विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार प्रसार कर सकें, लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकें, नौजवानों को अपने साथ जोड़ सकें। जो यूपीए 1, यूपीए 2 में बिहार के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, उनकी बात जनता के बीच ले जाकर रख सके। जो मानल जा रहल बा कि कांग्रेस के एह मिशन के भनक मिलते ही अब बिहार में आरजेडी और जेडीयू के संभावित विलय के खबर सामने आए लागल बा, ताकि ना खाली बीजेपी के टक्कर दिहल जा सके, बाकी कांग्रेस के साथ भी बार्गेनिंग कइल जा सके। हालांकि मिशन राहुल के इफेक्ट के बाद के जेडीयू सिरा से खारिज कर रहल बा। भारतीय जनता पार्टी भी अपने सहयोगियों को छोड़ दी, शिवसेना को छोड़ दी, हजका को छोड़ दी। कई राज्यों में आपने देखा है तो उनका अपना नीति है। कांग्रेस अब क्या चाहती है, क्या नहीं करती है, उनका अपना एजेंडा हो सकता है। हमारा एजेंडा है कि हम सबके साथ मिल कर के जनता, परिवार और भी जो लोग एक समान विचार के लोग हैं, वो लोग आएंगे। वामपंथी भी हैं,
और हम सब मिलकर करके ऐसे पूंजीपतियों के मठाधीश और पिट्ठू पर बैठे हुए लोगों को हम नेस्तनाबूद करेंगे। बिहार में आरजेडी और जेडीयू एक साथ नजर आई हैं। यह पर बहस जारी बा। बाकी अकेले दम पर बिहार में कांग्रेस के खड़ा करे के राहुल गांधी के हसरत, यह दोनों क्षेत्रीय दलन में घंटी जरूर बजा दिले बा। यही वजह बा कि नीतीश और लालू के अब समाजवादियन के एकजुट करे के जरूरत महसूस होए लागल बा। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। इन्हें कांग्रेस अपन इतिहास के सबसे बुरा दौर से गुजर रहल बिया। बिहार में तो पार्टी के हालत औरो खराब बा। यहाँ गुटबाजी चरम पर बा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जयंती के मौका रहे जब कांग्रेस के अंतर्कलह एक बार फिर उभर कर सामने आ गई। सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी आपन समर्थकन के साथ जयंती समारोह मनैलन, तो दोसर तरफ सदानंद सिंह की अगुवाई में कई गो बड़ नेता मिलर स्कूल में इंदिरा गांधी के श्रद्धांजलि अर्पित कैले। पार्टी के एगो बड़ नेता के याद करे में जब प्रदेश कांग्रेस में मतभेद हो जाए तो स्थिति समझल जा सकेला कि कोना दिशा में जा रहल बिया बिहार कांग्रेस। सत्ता में वापसी के सपना सजुअल कांग्रेस आज भी अंदरखाना के गुटबाजी से उबर नहीं खे पा रहल। मौका रहे इंदिरा गांधी के जयंती के, बाकी यह मौका पर भी कांग्रेस में गुटबाजी साफे नजर आ गई। इंदिरा गांधी के भी कांग्रेस में गुटबाजी आपस में बांट ले रहे। इंदिरा के जन्मदिन बिहार कांग्रेस में दो जगह पर मनाइल गई, एगो सदाकत आश्रम में तो दूसर मिलर स्कूल में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी सदाकत आश्रम में मौजूद रहन, तो कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह मिलर स्कूल में मौजूद रहन। सर्कुलर जारी होए के बावजूद बड़ नेता सदाकत आश्रम ना पहुंच पैलन, लिहाजा अशोक चौधरी खुदे मिलर स्कूल पहुंच के आपन भड़ास निकाले लगलन। सदानंद बाबू, जब आप भीष्म पितामह हैं तो भीष्म पितामह के रोल में रहा करिए, भीष्म पितामह से अलग के रोल में जाइएगा तो कांग्रेस पार्टी में एकता बढ़ाने का काम करिए, लोगों को जोड़ने का काम किए। यह जिम्मेवारी आपकी है। पिछले 23 वर्षों से आपके नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ चल रही थी। असल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग होला के बाद अशोक चौधरी से कईगो कांग्रेसी नेता नाराज चल रहल बाड़न। ऐसे में इंदिरा गांधी के जयंती के शक्ति प्रदर्शन के बेहतर अवसर मान लिहल गयी। यह विरोधी खेमा के नेतृत्व सदानंद सिंह कैलन। अशोक चौधरी के हमला से तिलमिलायल सदानंद सिंह आपन अंदाज में जवाब दिलन। अब इस पर हम कोई कमेंट करना उचित नहीं समझेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनके पिताजी के साथ विधायक रहे हैं, लंबा अनुभव है। अब उनकी बानी से हम अपनी बानी नहीं मिला सकते। जाहिर बा खाली दावा से कांग्रेस के भला ना हो पाई। पार्टी के अंदर खाना चल रहल गुटबाजी के पहले निपटावे के होई। ए हालातन में तो यही कहल जा सकेला कि बिहार में सत्ता के चाबी अभियो कांग्रेस से दूर छिटक रहल बा। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। यहाँ रुकब एगो छोट ब्रेक खातिर। ब्रेक के बाद लौटब तो बात होगी कुछ और खबर के। ब्रेक के बाद राउर स्वागत बा। आगे बढ़ल जाओ। बिहार सरकार राजधानी पटना के सूरत बदले के कवायद कर रहल बिया, बाकी सियासी सीरत बदलत नजर नइखे आ रहल। दरअसल पटना खातिर बनल मास्टर प्लान में एगो बड़ चूक उजागर भइल, बाकी एह चूक में से सियासत के मंशा भी जाहिर हो गइल बा। पटना के मास्टर प्लान बन रहल बा। दुनिया के एगो सबसे पुरान शहर के स्मार्ट बनावे में जे लापरवाही बरतल गईल बा, ओकरा दुरुस्त करे के दावा कइल जा रहल बा। उम्मीद बा कि 2031 तक पटना दुनिया के चुनिंदा शहरन में शुमार हो जाई। बाकी ए हकीकत के जामा पहनाए से पहले देश के अखंडता के लेके ही लापरवाही कर दिहल गई। पटना के मास्टर प्लान 2031 के अंतिम मसौदा में भारत से जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के गायब कर दिहल गई और अब एकरा पर सियासत भी सामने आ गई बा। ये जो नक्शा बनाने का काम हम लोगों ने गुजरात के सेफ्ट कंपनी को दिया था, और गुजरात का मानसिकता हो सकता है कुछ खराब हो, लेकिन बिहार का मानसिकता पूरी तरह क्लियर है कि हमारा देश पूरी तरह एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक।
तो हम उस पर कल ही हमने आदेश दिया है विभागीय सचिव को इसका जांच करने का, और जिस गुजरात की कंपनी ने इस पर सेफ्ट में नक्शा बनाने का काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश। उन अधिकारियों को सस्पेंड करके दंडित करना चाहिए जिन लोगों ने देश की 125 करोड़ जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल को देश के नक्शे से हटा करके, और अविलंब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक उस नक्शे में जम्मू कश्मीर और अरुणाचल को अभी तक गायब दिखाया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी सख्त निंदा भी होनी चाहिए और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि एफिशिएंसी दिखाते हुए उन अधिकारियों को अविलंब सस्पेंड करें। जाहिर बा यह विवाद प्लान के गंभीरता के सवालन के घेरा में ले लेले बा। बाकी सवाल तो पिछला 10 साल से उठ रहल बा। जेडीयू जब आरजेडी के सरकार के खिलाफ 2005 में जोर आजमाइश कर ले रहे, तब पटना के मास्टर प्लान के चुनावी अखाड़ा में उतारल गई रहे। दावा रहे कि सरकार बनी तब पटना भी बन जाई। बाकी 10 साल गुजर गई, एके साल बाकी बा एगो और चुनाव होए में, त काहे ना एकरा खाली चुनावी घोषणा पत्र के हिस्सा मानल जाओ। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। इन्हें हाल के दिनन में बिहार में अपराध के घटना में बेतहाशा बढ़ोतरी देखल जा रहल बा। हत्या, लूट और डकैती जैसन बड़ वारदात के अपराधी बेखौफ अंजाम दे रहल बाड़न। सूबा में लगातार हो रहल आपराधिक घटना विपक्ष के सरकार पर हमला बोले के मौका दे दिले बा। वहीं यह बात के भी चर्चा जोरों पर बा कि प्रदेश के ज्यादातर जिला के कमान प्रमोटेड एसपी के हाथ में होए के वजह से राज्य के कानून व्यवस्था बिगड़ रहल बा। हालांकि यह बात के सत्ता पक्ष से जुड़ल लोग नईखन मान रहल बाड़न। फारबिसगंज में बैंक से 7 लाख के लूट। बेगूसराय में कैश वैन से 84 लाख के चपत। सोनपुर मेला मजिस्ट्रेट के ड्यूटी पर जात समय हत्या। इत महज बानगी भरबा पिछला कुछ दिनन के न तब बिहार में त जैसे गैंग रेप, लूट, डकैती और हत्या के खबर त आम हो गई बा। अपराधी बेखौफ होके खूनी खेल के अंजाम दे रहल बाड़न। लगातार बढ़ रहल ऐसन घटना लोगन के एक बार फिरो जंगल राज के याद दिला देले बा। यह बात के भी चर्चा जोरों पर बा कि प्रदेश के ज्यादातर जिला के कमान प्रमोटेड एसपी के हाथ में होला भी एगो बड़ वजह बा एकर पीछे। रउआ के बता दी कि बिहार के 38 में से 29 जिला में तैनात बाड़े प्रमोटी एसपी। चर्चा में है कि आज 38 और 39 जिलों में 29 प्रमोटी आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो एसपी के रैंक पे हैं। कई एक जो अधिकारी सेक्रेटरी लेवल पे होने चाहिए उनको किनारे करके उनको अन्य विभागों के मुख्य रूप से साइड लाइन पे डाल के और मुख्य मेन स्ट्रीम में अपने चॉइस के लोगों को रखना। तो जो सरकार की मनोदशा है कि किसी प्रकार से मेरे लोग और मेरी निष्ठा बनी रहे, बिहार की जनता के प्रति कोई निष्ठावान रहे न रहे, माननीय नेता के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति उनकी निष्ठा बनी है, इस पर जब ध्यान होगा तो ऐसी व्यवस्था बिगड़ेगी। कुछ ही दिन पहले पटना हाईकोर्ट राज्य के बिगड़त कानून व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी कैले रहे। बाकी हर दिन बिहार में हो रहल घटना लोगन के सोचे पर मजबूर कर दिले बा। हालांकि सरकार से जुड़ल लोग एकरा सिरा से खारिज कर रहल बाड़न और ये दावा कर रहल बाड़न कि आजो राज्य में कानून के राज बा। अब ये प्रमोटी एसपी, ये नया शगुफा अगर विपक्ष ने छोड़ा है तो पहले उनसे जाके समझ लीजिए कि प्रमोटी एसपी क्या होता है। प्रमोशन पाके कोई एसपी तो नहीं बनता है, इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आती प्रमोटी एसपी क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। प्रमोटी एसपी डायरेक्ट एसपी कुछ नहीं होता है। एसपी वही बनता है जो इंडियन पुलिस सर्विस से है, और इंडियन पुलिस सर्विस वाले ही एसपी के पद को सुशोभित करते हैं। लोगों को पता होना चाहिए। और ये सब अफवाह उड़ाई जाएगी। अभी तो चुनाव आने वाला है। आपको अगर सूबे की कानून व्यवस्था देखना है तो आप रात में 10 बजे के बाद निकलिए शहर में, किसी भी शहर में बिहार के निकलिए। वहीं पुलिस मुख्यालय एह बहस में पड़े के बजाय ई कर रहल बिया कि सभे एसपी बेहतर काम कर रहल बाड़न और एकरा खातिर सभे पुलिस कप्तानन के समय समय पर गाइडलाइन भी दिहल जा रहल बा। तो पुलिस हेडक्वार्टर पूरी तरह से एसपीज को सपोर्ट करेगी, एसपीज को पूरी तरह से बैक करेगी। और हमारी जो अपनी एसटीएफ यूनिट्स है, हमारी एसटीएफ यूनिट्स जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में लगी हैं वो सीआरपीएफ के साथ काम कर रही हैं। और हमारी जो एसटीएफ यूनिट एंटी क्राइम वर्क में लगी हैं वो उस पर वर्क कर रही हैं। तो थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव, मुझे पूरा विश्वास है। और ये जो घटनाएं घटी हैं हम लोग उसको सतत उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम लोग ब्रेक थ्रू जल्दी मिल जाएगा।
बिहार के 29 जिला में वैसे अधिकारी ही बतौर एसपी कार्यरत बाड़न, जे डीएसपी रैंक में आपन सेवा दे चुकल बाड़न और लंबा अनुभव के बाद उनकरा प्रमोशन देके आईपीएस के दर्जा दिहल गईल बा। बाकी अब एगो बड़ सवाल इहो उठेला कि जब सूबा में डायरेक्ट बहाल होखल आईपीएस अधिकारियन के कमी नहीं खे, तब प्रमोट भइल अधिकारियन के जिला के कमान काहे सौंपल गईल बा। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। यहाँ रुका बेगो और छोट ब्रेक खातर। ब्रेक के बाद लौटब तब बात हो कि कुछ और खबर के। ब्रेक के बाद राउर स्वागत बा। खबर में आगे बढ़ल जाओ। डॉक्टर लोगन के लापरवाही से भल ही अस्पताल में मासूम लइकन के मौत भइल होखे, बाकी डॉक्टर अपन मुद्दा और मांगन में उलझल रहन। का बाई पूरा खबर देखिए रिपोर्ट में। धरती के भगवान सड़क पर, मरीज आखिर केकर भरोसा। का डॉक्टरन के नईखे कानून पर विश्वास? अगर बा कानून पर विश्वास तो फिर सड़क पर काहे? सड़क पर डॉक्टर। देखिए दो तस्वीरन के, पहला बा भागलपुर और दूसर पटना के बा। दोनों ही जगह धरती के भगवान कहल जालन। डॉक्टर सड़क पर बाड़न। गुस्सा कानून के खिलाफ बा, गुस्सा आपन ऊपर हो रहल साजिश के खिलाफ बा, गुस्सा प्रशासन और सरकार के खिलाफ बा। बाकी एकर असर केकरा पर पड़ रहल बा, चाहे ऐसन कहल जाओ पड़ सकेला। एकरा शायद इनकरा कोनो फिकर नहीं खे। तबे त जिनकरा अस्पताल में होए के चाही उ सड़क पर आपन नाराजगी जाहिर कर रहल बाड़न। एह में कोनो शक नहीं खे कि सभे के आपन आवाज बुलंद करे के अधिकार बा और डॉक्टरन सब भी हमार समाज के हिस्सा बाड़े। बाकी सच त इहो बा कि बिना डॉक्टर के इलाज के केहू के जानो जा सकता और एह पेशा में आए से पहले डॉक्टर ने एह बात के शपथ भी ले रहन कि उनका खातिर मरीज के जान से बढ़ के कुछो नहीं खे। तो आखिर कैसन मजबूरी बा कि उनकरा सड़क पर आए के पड़ल। सुनी ई मामला में डॉक्टरन के का कहनाम बा। हमारी मांग है कि हमारे ऊपर में जो इन सिंगल गुंडे तत्वों का अत्याचार हो रहा है और मेडिकल पेशा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर अगर कहीं शरीर में आला लगाता है तो उसको बलात्कार कहा जा रहा है। तो अगर ये बात चलता रहेगा तो हम अपनी माँ बहनों का इलाज कैसे करेंगे। आज ये इलाज का हमारे लिए हमारी सुरक्षा का मामला नहीं है, ये पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था के बर्बाद होने की बात है। और ये पप्पू यादव को केवल चीप पॉपुलैरिटी लेनी है इसको, और ये पूरे बिहार का नेता बनना चाहता है ये। इसलिए देखिए कोई भी दूसरी पार्टी इसको सहयोग नहीं दे रही है, इसकी अपनी पार्टी भी इसको सहयोग नहीं दे रही है, फिर भी ये पूछता है। और इसके चंद गुंडे जो साथ में हैं वो वसूली करते हैं डॉक्टरों से। आज जब वसूली बंद हो रही है और सरकार, हम लोग सरकार से केवल ये आह्वान करने के लिए आए हैं कि पप्पू यादव जैसे तत्वों पर लगाम लगावे, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू करे, डॉक्टरों का अपमान और उस पर जो अत्याचार हो रहा है उसको खत्म करे, अन्यथा ये स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो जाएगी। और हम लोग अगर इस तरह के हम लोग साथ व्यवहार किया जाएगा तो हम लोग निश्चित तौर से हम प्लांट बेचेंगे, हम दूसरा काम करेंगे, हम भूजा बेचेंगे, लेकिन डॉक्टरी छोड़ देंगे। अब जरा डॉक्टरन के एह लड़ाई के पीछे के वजह भी देख लिया जाओ, जे कि एक ना दू गो बा। पहला ई कि आरजेडी सांसद पप्पू यादव मधेपुरा और पूरा बिहार में डॉक्टरन के ज्यादा फीस के खिलाफ मुहिम छेड़ रखले बाड़न और डॉक्टरन के उनका मुताबिक धमकावेलन, जकरा लेके पहले भी डॉक्टर अपन मांग सरकार और प्रशासन के सामने रख चुकल बाड़न। और दूसर ई वजह बा कि भागलपुर के आदमपुर में एगो निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर पर महिला मरीज से दुष्कर्म करे के कोशिश के आरोप लागल बा, जकरा डॉक्टर्स साजिश बता रहल बाड़न। लोग यहाँ पर खाई पैदा कर रहे हैं, उस खाई को पाटने के लिए हम लोग आगे आए हैं। चिकित्सक समाज का ही हिस्सा होते हैं, समाज और चिकित्सक एक दूसरे के लिए अन्योन्याश्रय संबंध होता है। अगर कहीं चिकित्सक ने कोई गलती हम लोग के हिसाब से तो नहीं की है, लेकिन अभी मामला न्यायालय के अंदर है, हम लोग उस पर हंगामा नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो भी काम हो त्वरित न्याय हो, ताकि जो मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर सब लोगों का हो रहा है उससे दूर हो। डॉक्टरन के एह मांग कितना वाजिब बा कि नहीं खे
कि उनकर खिलाफ भागलपुर में साजिश कइल जा रहल बा, ई कहल त आसान नहीं खे। बाकी सवाल ई जरूर उठ रहल बा कि जे डॉक्टरन के ऊपर मरीज के जान बचाए के जिम्मा होखे, वो अगर सड़क पर उतरी हैं तो मरीज केकर भरोसे रही हैं। भागलपुर से अजय के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। भोजपुरी समाचार में आज खातिर खाली इतने। ताजा खबरन खातिर देखत रही जी पुरवैया। नमस्कार।